आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Praise the Lord, हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु वापस एक बार कहता है, किसको क्या पाने क्या है? जीवन का ज्योति पाने क्या है? हम यीशु को फॉलो करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मेरे पीछे आने वाला कभी क्या नहीं रहेगा, अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो जीवन ज्योति पाने के लिए हम यीशु का फॉलो करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम फॉलो करने के समय हम बोल सकते हैं हमने जीवन का ज्योति कैसा है, परमेश्वर का अंदर है वो प्रकाश हमारा जीवन में मिला करके हम बोल सकते हैं हम उसको क्या बन सकते हैं, संतान बन सकता है। वचन में लिखा है रोमर 8:14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। यीशु को फॉलो करने का मतलब परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार हम ये पृथ्वी के ऊपर यीशु को क्या करना चाहिए, फॉलो करने का समय हमारे जीवन में क्या मिलता है, जीवन ज्योति मिलता है। हम कभी अंधकार में नहीं रहता है। वो लोग परमेश्वर कहता है वो इसमें फॉलो करता है, वो लोग मेरा पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र कहने के लिए क्या बनता है, योग्य बनता है। वो लोग अंदर वो जीवन का ज्योति रहता है। तो ये हम अंधकार में नहीं जाएंगे, अंधकार में नहीं, हम ये पृथ्वी के ऊपर जीवन का ज्योति पाते रहने के लिए हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को फॉलो करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम उसका पीछे फॉलो करेंगे, यीशु का पीछे फॉलो करेंगे, वचन का पीछे फॉलो करेंगे, आत्मा से भरकर हम जीवन जिएंगे। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा, आशीष को, आरोग्य को, खुशी को कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा परमेश्वर हमारे लिए क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। कोरियंदर 1:2-9 हम देखा नहीं, हम सुना नहीं, हम आश्चर्य बनेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर यीशु को फॉलो करने लोगों को, वचन को फॉलो करने लोगों को तैयार करके रखा है। इसके लिए यीशु कहता है मेरे पीछे आने वाला, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला कभी अंधकार में रहेगा, वो जीवन ज्योति पाएगा। जीवन ज्योति मतलब क्या है? हम खाली जीवन ज्योति बोलने में, जीवन ज्योति बुक पढ़ने में, वचन पढ़ने में, वचन सुनने में नहीं होता है। हमारे जिंदगी साक्षी बनता है, दैट इज कॉल्ड जीवन ज्योति।
इसके लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है, वही कोई सोचा नहीं, कोई देखा नहीं। आश्चर्य का कार्य हमारा परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। किसका लोग के लिए? हाँ, यीशु का पीछे, वचन का पीछे आत्मरिक्शा जीने लोगों के लिए क्या तैयार करके रखा है, पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। यीशु मेरे पीछे होने लोग जीवन ज्योति पाएगा, मतलब वही है। क्योंकि यीशु को पीछे फॉलो करने लोग, वचन को फॉलो करने लोग, आत्मरिक्शा ये पृथ्वी के ऊपर जीने लोग का जिंदगी को पिता परमेश्वर ने तैयार करके रखा। कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, कोई जाना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अधिसय परमेश्वर है हमारा पिता परमेश्वर। उसके लिए यीशु कहता है, मेरे पीछे आना, मेरा बात मानना, मेरा वचन को पालन करना, वर्त मत समझना, उसमें तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरा पिता ने तैयार करके तेरे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कुछ जान नहीं सकते ये लोग, ये सब लोग नहीं पहचान सकता है, जान नहीं सकता है। वचन, दूसरा वचन क्या लगता है, 10 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। ये सब लोग नहीं समझता है। ये कौन समझ सकता है? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया रखा पक्षियों को कौन समझ सकता है? कौन परमेश्वर का आत्मा में चलता है, जीता है, उनको कौन बता रहा है ये सब रहस्य को? परमेश्वर का आत्मा ही बता रहा है। परमेश्वर का आत्मा ही बता रहा है। सबके लिए नहीं करके लिखा है, परंतु हमारे लिए तो परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि वो आत्मा सब कुछ जानता है। पिता परमेश्वर हमारे ऊपर क्या प्रेम को जानता है, पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उधर रखा है वो जानता है, हम ये पृथ्वी पर कैसा जीवन जीता है वो जानता है। वो हमको समय समय पर हमारे पिता परमेश्वर हमारे ऊपर क्या प्रेम को दिखाते रहता है। इसके लिए यीशु कहता है, मेरा बात को मानने वाला कभी अंधकार में नहीं रहेगा। मैं उसका साथ, मेरे पिता ने उसको ले रखा, सब चीज को बताते रहूंगा, कभी अंधकार में मैं नहीं रखूंगा। वो ऐसा चीज है दुनिया नहीं जान सकता है, दुनिया नहीं सोचा भी नहीं होगा, दुनिया आश्चर्य पड़े होगा। ऐसा मेरे पिता ने वो लोगों के लिए तैयार करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शक्ति, हमारा बुद्धि से हम नहीं जान सकते। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या ब्यूटीफुल देश बना के रखा है, कितना अच्छा वस्तु सोच से उत्तर कर आता है। हर हमारा आशा को परमेश्वर पूरा करता है। हमारा ना शक्ति से, बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। वो समझने के लिए हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा बहुत जरूरत है। पर परमेश्वर का आत्मा किधर रहता है? उधर क्या है? जीवन का ज्योति है। वो प्रकाश को, वो अंधकार को भगाने के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है। अंधकार को जाओ जाओ बोलने की जरूरत नहीं है। लाइट डाल दो, अंधकार अपना भाग जाएगा। इसके लिए यीशु कहता है, मेरा जीवन ज्योति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम अंधकार में नहीं रहेगा। इसके लिए वो कहता है, मेरा पीछे होने लोग तो मैं तो दुनिया के लिए दिया गया ज्योति है। मेरे पीछे आने वाला कभी वो अंधकार में नहीं रहेगा।
वो जीवन ज्योति पाएगा। क्योंकि वो आत्मा आज ही हमारे हम फॉलो करने का मतलब क्या है? हम वचन को मानना, लेना, हमारे जीवन में सीरियस, हम परमेश्वर क्या बोलता है वो बात तो मानना, हाँ, आत्मा से परमेश्वर का साथ एक होना, ये सब हमारे जीवन में रहना बहुत 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 जरूरी है। ये पवित्र आत्मा मतलब ये कुकुल का हिस्सा है। ये कुकुल में कुछ भी पूछो, कुकुल क्या करता है? जवाब देता है। पवित्र आत्मा वही है। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम को उसका साथ बात करो, वो जवाब देता है। तुम्हारे जीवन में रुकावट क्या है, आत्मा से पूछो, वो जवाब देता है। तुम्हारे बीमारी के बारे में पूछो, वो जवाब देता है। वो परमेश्वर हमारे लिए दिया गूगल है। वो हमारे साथ फेस एंड फेस कैसा मौसे के साथ परमेश्वर बात किया है, ऐसा बात करता है। हमका अंधकार में कभी रखता नहीं है। वो हमारे जीवन में क्या चाहिए वो बताता है। रुकने के टाइम रुको बोलता है, जाने के समय अभी तुम जाओ बोलता है, तो हम रोने के टाइम रो मत बोलता है, हम हंसने के समय ज्यादा हंसो मत कहता है। That is a Google. Holy Spirit is a Google to given for you and me. He speak to us. अब यीशु रहने का टाइम लोग के साथ बात करता था, ऐसा आत्मा आज हमारे साथ क्या करता है? बात करता है, बात करता है। इसके लिए वो कहता है, मेरे पीछे होने लोग तो कभी अंधकार में रहूंगा नहीं। वो लोगों के लिए मेरे पिता ने क्या प्यार करता है, क्या कमा के रखा है, वो लोग के लिए रिवार्ड रखा है। वो लोग देखे वो लोग ये पृथ्वी के ऊपर क्या करेंगे? मेरे साथ मग्न रहेंगे, मग्न रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कोरिन्थियंस 2:11 भी पढ़ा। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हम इंसान एक बात करता है, हमारा भाषा क्या है? हम समझ सकता है, समझते क्या नहीं? वो भी डाउट है। समझते क्या नहीं? आग आग में समझ सकते हैं। हाँ, मुंह खोल के भी बात करने का नहीं, आई में लोग समझ सकता है। वो क्या था? वो आदमी का क्या? इंसान का आत्मा, मनुष्य की आत्मा। मनुष्य का आत्मा। वो मनुष्य का आत्मा मनुष्य का बात को समझता है। ऐसा ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का बात को जानता है। वो हम वचन पढ़ने के समय, हम ये वचन सब पढ़ने के समय हम समझना चाहिए परमेश्वर का आत्मा का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा क्या है? परमेश्वर हमारे साथ बात करता है क्या? परमेश्वर हमारे लिए आशीष दिया क्या? खुशी दिया क्या? आरोग्य दिया क्या? शांति दिया क्या? नहीं तो हम क्या करना चाहिए? वो आत्मा से पूछना चाहिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है आप हमको अंधकार में रखेंगे नहीं। क्यों हमको अंधकार में रखा है? हमारे लिए क्यों ये दुख है? ये क्यों ये दर्द है? इसको मार्ग क्या है? गिदोन ने पूछा है ऐसा ही परमेश्वर से। हो हमारा परमेश्वर रहता तो हमारा माता पिता ने बोला साक्षी किधर है? परमेश्वर ने कैसा गिदोन मांगा है, ऐसे साइन करकर गिदोन को धैर्य दिया है। आज बारिश आने दो, आज ये लदरी पीकने दो, ऐसा ही परमेश्वर किया है। इधर नहीं गिरने का, उधर गिरने दो, उधर ही गिरा है। गिदोन को धैर्य दिया है। तो होली स्पिरिट परमेश्वर ने दिया है हमको गाइड करने के लिए, और एक सहायता दिया है। मतलब क्या है? हमको संभालने के लिए, हमको मार्ग बताने के लिए, हमको खुशी दिखाने के लिए, आरोग्य दिखाने के लिए, ऐश्वर्य मार्ग में लेके जाने के लिए, अंधकार में रखने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है 12 पढ़ो। परंतु हमने
हमने संसार की आत्मा नहीं हाँ परंतु वह आत्मा पाया है हाँ जो परमेश्वर की ओर से है हाँ कि हम उन बातों को जाने हाँ। जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया होसाना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा दिया गया क्यों है? परमेश्वर का बात हम जाने, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए दिया है। परमेश्वर का आलोचना हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारा जीवन में? हम पूछने के समय हमारे लिए जवाब देने के लिए तो परमेश्वर किसको बिठाया हमारे बीच में, और एक सहायता बनाकर किसको भेजा है? आत्मा को भेजा है। वो आत्मा हमको उसको क्या देता है? उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा को कोई क्या नहीं किया है? पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे लिए फ्री मिला। हाँ क्या है? फ्री मिला, गिफ्ट है। फ्री मिला, गिफ्ट है। तो उसको कोई क्या नहीं कर सकता? प्राइस देके खरीदे नहीं कर सकता है। तो वो गिफ्ट हमारे लिए हमारे परमेश्वर फ्री दिया है। फ्री दिया गिफ्ट किधर भी क्या नहीं कर सकते? बेच भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं कर सकते। हालेलुया। किसको बेचने के भी उसका अथॉरिटी नहीं है, किसको खरीद करने के लिए भी अथॉरिटी नहीं है। आज भी बड़ा देखो, पिता परमेश्वर योहान सन से बढ़कर यीशु को अभिषेक किया है। योहान सन पहला आया, लेकिन पिता परमेश्वर योहान सन से बढ़कर यीशु को क्या किया है? अभिषेक किया है। वही वचन कहता है, तुम्हारे दोस्त से बढ़कर आपको परमेश्वर ने ज्यादा अभिषेक किया है। तो परमेश्वर किसको कैसा देने क्या, किसको देने क्या, किसको नहीं देने क्या, किसका पास लेने क्या, किसका पास देने क्या, किसका पास अथॉरिटी है? खाली परमेश्वर का पास अथॉरिटी है। प्रेज द लॉर्ड। 13 पढ़ेंगे। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। क्या लिखा है? मनुष्य का बात नहीं है, पवित्र आत्मा का बात मिलकर वचन कर क्या करके बात करते मिला के बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बुद्धि से लेके आएंगे तो हम आज किधर से वचन हम ढूंढते हैं। अच्छा कौन सा वचन रहेगा? लॉर्ड इज लव, परमेश्वर प्यार करता है। यू वोंट बी हेड, यू विल बी ए टेल, डोंट फियर। लेकिन परमेश्वर का रहस्य को हम जानने के लिए हमारे लिए कौन चाहिए? परमेश्वर की आत्मा चाहिए। परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हम बाइबल पढ़ते वो समझता नहीं है परमेश्वर का दया नहीं, तो वचन पढ़ते वो वचन समझता नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। तो प्रचार करने, लोग का प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? समझ का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहिए। तो ये वचन को मिलाकर तुम लोग सामने क्या लेके आता है? एक मैसेज, एक गुड न्यूज लेके आता है। एक गुड न्यूज होता है। तो परमेश्वर का आत्मा वचन मिलने में क्या होता है? वो एक गुड न्यूज होता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे वापस एक बार 9 से 11 तक, 13 तक पढ़। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरना
परमेश्वर की गूढ़ बातें भी हाँ। जानता है। हाँ मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, हाँ। केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। ये आत्मिक का ये मार्ग को, ये दुनिया मार्ग का लोग का साथ बोलने के टाइम वो लोग क्या नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग का जीवन आत्मा का नाम है एक डमी जीवन है। एक डमी जीवन रहने के कारण कितना भी आत्मा का बारे में समझाओ वो लोग समझेगा नहीं, क्योंकि वो लोग क्या है, एक डमी है। वो कहता है 14 और 15, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, एग्री नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, समझेगा भी नहीं, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वो लोग क्या सोचेंगे, बोलते हैं ये सब बात को मूर्खता। ये तो ऐसा ही मूर्खता बात है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी आत्मा बात करता है, ऐसा थोड़ी आत्मा काउंसलिंग करता है, ऐसा थोड़ी आत्मा। ये मूर्खता लोग क्या करेंगे, ऐसा ही सोचेंगे, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। ये दुनिया का लोग क्या नहीं समझेंगे, आत्मा की बातें सब, क्योंकि वो लोग उसको देखा भी नहीं, चखा भी नहीं। इसके लिए ये आत्मा का बात को बोलने के समय उनको मन में क्या होगा, उसका बारे में हाँ, ये सब पुलिस बात है, ये ऐसा थोड़ी होने वाला है, ऐसा थोड़ी होने वाला है, वो कभी नहीं होएगा सोचेगा, क्योंकि वो लोग उसको चखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। लेकिन आत्मा देता है परमेश्वर हमको क्या करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, हमको मार्ग बताने के लिए, हमारा साथ रहकर क्या करने के लिए। कैसा अदम गार्डन में आदम ईव का साथ परमेश्वर बात करके एक बन कर रहता था, ऐसा हमारा साथ रहने के लिए आज भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, आशा ही करता है। इसके लिए इंसान के रूप में उतर कर आया है, इंसान का साथ चलते फिरते रहता था, बात करते रहता था, मदद करते रहता था, उसका बात भी परमेश्वर हमका अनाथ नहीं छोड़ा है। दूसरा दिन जी उठा है, उसका आत्मा का हमारे बीच में भेजा है, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहने के लिए आशा करता है। तो हमको काउंसलिंग करने के लिए वो आशा रखता है, हमको सत्य मार्ग बताने के लिए वो आशा करता है। हम गिरना, हम रोना, हम नाश होना उसका इच्छा ही नहीं है। उसका इच्छा ऐसा रहता था, वो क्रॉस में मरने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे ऊपर प्रेम करने के कारण वो क्रूस पर अपने आप को दिया है। हमारा निंदा, हमारा पाप, हमारा अक्रम, हमारे करने को लेकर हमको सब कुछ उल्टा बना के दिया है। कारण क्या है, वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करेगा, वो परमेश्वर को हम पुकारेगा, वो नहीं बोलेगा मैं हूं इधर, वो नहीं बताएगा वो ज्योति को, वो मार्ग को। कैसा आगार को बताया परमेश्वर, आपको मेरे को नहीं बता सकते। आगार का आंसू देख के, चिल्लावट को देख के परमेश्वर
तुमने सुना है। और आगर का आग खोला, क्या देखा? पानी क्यों देखा? वो परमेश्वर तुम्हारा आग नहीं खोल सकता है, क्योंकि हमने वो आत्मा को चखा ही नहीं है। परमेश्वर कहता है टेस्ट एंड सी हाउ गुड आई एम, हाउ गुड आई एम। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं बात करता है? परमेश्वर बात करता है। वो बात नहीं करेंगे तो हम कुछ भी ये दुनिया में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर अलग अलग रीत से बात करता है, मैसेज को और बात करता है, हमारा फीलिंग गिल्टी का और बात करता है, वचन का और बात करता है, स्तुति का और बात करता है, वचन को अलग अलग रीत से वो बात करता है। नामान को घर में काम वाली का और बात किया है, नहीं तो नामान मर जाता था कुष्ठ में। इतना प्यारा परमेश्वर है, वो क्यों हमारे जीवन में बात नहीं करेगा? वो जरूर बात करता है। वो काम वाली का बात नहीं मानता था, कुष्ठ में वो मरता था नामान, लेकिन वो काम वाली कहता है इस्राएल में एक नबी है, आप उधर जाएगा तो तुम्हारा कुष्ठ चंगा हो जाएगा। ऐसा लॉर्ड बात करता है। देखो तो वो आदमी, वो मुखिया होने के बाद भी वो काम वाली का बात वो नहीं मानता था, वो कुष्ठ में थोड़ा समय पर मर जाएगा। तो परमेश्वर बात करता है हमारे बीच में। हम मूर्खता लोग हैं, हम उसका आवाज को समझता नहीं, लेता नहीं है, क्योंकि हम कैसा लोग हैं? शारीरिक। हाँ, शारीरिक का लोग है। यीशु कहता है जॉन 14:26, परंतु सहायक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, होसाना। हालेलुया। कहता है मेरा नाम से मेरा पिता भेजता है पवित्र आत्मा, वो कंफर्टर, वो तुम्हारे साथ बात करेगा। मैंने क्या क्या रहने के समय सेवा करने के टाइम बात किया था, वो सब बातों को याद भी कराएगा। तो यीशु झूठ बोलेगा? पवित्र आत्मा हमारा साथ बात करेगा। आज नहीं बात करेंगे तो यीशु झूठ बोलता है, वचन झूठ बोलता है? कभी नहीं। हम किधर गिर गया उधर से उठकर आने के लिए, रास्ता बताने के लिए तो कंफर्टर दिया है। उधर से हमको उठाकर दवा डालने के तो कंफर्टर दिया है, उधर से आंसू पोंछने के लिए तो कंफर्टर दिया है। वो कहता है मेरा पिता ने मेरे नाम से भेजते वो पवित्र आत्मा आपको सब क्या करेगा? सब कुछ तुम लोग को बता के मैंने क्या क्या बड़ा कार्य किया है, बात किया है, वो सब कुछ याद भी कराएगा। और कहता है जॉन 16:13 and 14, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वो आत्मा आएगा, क्या बताएगा करके लिखा है? सत्य को और आने वाला कार्य को, और क्या लिखा है? नेक्स्ट ईयर आने वाला कार्य को भी ये साल वो बताएगा। हाँ, कल क्या होने वाला है आज वो बताएगा, नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है ये साल वो बताएगा। यूसुफ को बताया नहीं किया, 7 साल अभी अकाल होने वाला है। यूसुफ ने क्या किया? बुद्धिमान बनकर सब कुछ संभाल कर रखा। क्या संभाल कर रखा? लोगों को अन्न,
बताया क्या नहीं परमेश्वर ने? यूसुफ को स्वप्न का और बताया, नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिया, दानियल का अर्थ दिया क्या नहीं दिया? बात करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, याद रखना। नहीं तो वो आत्मा वो क्या करेंगे बोलते हैं, आने वाला कार्य को भी वो आपको बताएगा। वो डायरेक्ट नहीं आता है, किसका ओर आता है? यीशु को ओर आता है। मेरे से मैं क्या बोलना चाहता हूँ तेरे को, वो ये तुमको बताएगा। अपना इच्छा से वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरा मन में तुम्हारे लिए क्या प्यार है, मेरे मन में क्या तेरे को देने क्या है, मैं तेरे ऊपर क्या आशा करता हूँ, वही वो बताएगा। और क्या करता है उसका और मेरा नाम को महिमा होगा। एक लोग बोलेगा ये देखो अनॉइंटेड पीपल, see they anointed, see how they are beautiful, how they become rich, see how they got good jobs, see how their children, see how they are living। नहीं तो किसका नाम तुष्ट होता है, किसका नाम जमीन पर गिरता है? तेरा और परमेश्वर का आत्मा आता है, साक्षी बनता है। घर का अंदर ही नहीं, वचन कहता है चारों ओर साक्षी बनता है। इधर आत्मा है, उधर सुंदर है। In everything, freedom. Hey, so please check your spirit. Find out what is the mistake. Why our life is like this? वर्ड ऐसा नहीं करता है, मैच नहीं हो रहा है। हमारे जिंदगी और वचन में मैच नहीं होता है, क्यों? पूछो परमेश्वर से। वचन कहते हैं आँखों देखो, कानों सुनो। कलीसिया में आत्मा क्या कहता है? वचन कहता है मेरे नाम को महिमा होएगा। वो घर के अंदर रहने दो, देश में रहने दो, बाहर रहने दो, पढ़ने के जगह में रहने दो, काम करने के जगह में रहने दो, खाना बनाने के जगह में रहने दो, तेरे और परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहिए। पढ़ो वापस एक बार। However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. All the truth, उसका नाम है सत्य का आत्मा है, सच्चा आत्मा है। For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Whatever I want to say, that only declare To you. हम वो तो हमारे लाभ के लिए आया है यीशु, हमें जीवन देने के लिए आया है यीशु, कुष्ठ रोगी के लिए ठीक करने के लिए, लंगड़ा को चलाने के लिए, और पापी लोगों को क्षमा करने के लिए, दरिद्र लोग का ऐश्वर्यवान बनाने के लिए आया है। तो वो आज भी वही काम करेगा। इसके लिए वो कहता है वो मेरे से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरे नाम को क्या करते रहेगा? महिमा करते रहेगा। मोसे को परमेश्वर चुना था, मोसे परमेश्वर का साथ सामने बात करता था। मोसे का सासू अचानक एसएमएस भेज दिया, मैं तेरे बीवी की बच्चों को लेके आता है। लेकिन एसएमएस आया, मोसे परमेश्वर का पर्वत पर बैठा है, परमेश्वर का साथ बात कर आप और मैं रहता था, क्या करता था, कैसा पोजीशन में अभी मोसे रहता है। लाल समुद्र को अलग करके इस्राएल लोगों को लेके आया है, कितना बीमारी बेचकर फारोन को सताया है, फारोन का सेना को लाल समुद्र में डुबाया है। इतना बड़ा विक्ट्री लेके आया मोसे। अभी मोसे के समझ आया आई एम कमिंग, तो आप में रहता तो कितना घमंड हमारा अंदर आता था, कितना प्राउड आता था। लेकिन मोसे उसका साथ जाके परमेश्वर ने किया हर कार्य के एक बच्चा कैसा उसका सामने बोलता है। कितना प्ले बेचा परमेश्वर ने फारोन के ऊपर। फारोन इतना टूट गया, फारोन रोने लगा।
फारून क्या चाहिए लेके तुम लोग जाओ बोलने लगा। हम लोग आया, फिर विल्डरनेस में परमेश्वर आपका खंभा बादल बनकर हमारे साथ रहता था। उसका आगे बड़ा लाल समुद्र था, परमेश्वर लाल समुद्र का अलग करके लेके आया। इतना बड़ा काम किया है। अब मैं एसएमएस आने के समय भी मैं परमेश्वर का साथ पर्वत में था। ये सब वो सब बादल सुनकर इमीडिएटली परमेश्वर को सैक्रिफाइस करके परमेश्वर का आराधना करता है। सी दैट टेस्टिमनी। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ है, आत्मा है, साक्ष्य का जीवन बनकर रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सुनकर वो आदमी वो सुनकर परमेश्वर को दंडवत करता है वो स्थान पर इमीडिएटली सैक्रिफाइस कर। नेक्स्ट डे देख रहा है मोसे के घर का सामने बहुत भीड़ खड़ा रहता है। मोसे के पास काउंसलिंग ले, मोसे सबको प्रार्थना करता है, सबको जवाब देता है। और रात हो जाते है, इतना लोग आके मोसे के सामने रोज खड़ा रहता है, तकलीफ को बोलता है, दुख को बोलता है, प्रार्थना करता है। ये सुन सुनकर फादर देख रहा है मोसे पूरा दिन बैठा है, पूरा दिन लोगों को काउंसलिंग कर रहा है। तो ये फादर कहता है मोसे को, तुम अकेला ऐसा मत कर, तुम्हारा साथ थोड़ा आत्मा लोग को, बुद्धिमान लोग को, सत्य लोग को, सच्चा लोग को, परमेश्वर को भाई माने लोग को ले लो और वो लोग आत्मा ये काम को शेयर करके दे दो। और वो मोसे आप और मैं रहता था क्या करेगा? मोसे उसको परमेश्वर का बात करके एग्री करता है। परमेश्वर कहता है मैं पत्थर से भी मेरा स्तुति लूंगा। परमेश्वर बात करता है, वो अलग अलग रीत से लोग का और स्वप्न का और वचन का और स्तुति का और आराधना का और बात करता है। फूलिश पीपल लिसन, वो बात करता है हमारे साथ, अलग अलग रीत से वो बात करता है। मोसे इमीडिएटली लेता है, वो परमेश्वर बात करता है, उसका बात को मानकर लीडर को इकट्ठा कर दिया है और काम को शेयर करके देता है। तो परमेश्वर बात नहीं करता है, कभी मत सोचो। परमेश्वर हर रूप से बात करता है, लेकिन हमें वो बात को क्या नहीं करता है, समझता है, इनकार करता है, इनकार करता है। बच्चे में क्या लिखा है मोसे के बारे में देखेंगे। एक्सोडस 8:5 और 6 पढ़ो पहले। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। एसएमएस आया है, मैसेज आया है, मैं तुम्हारा पत्नी और बच्चा लोग लेके आया हूँ। 7 to 13 पर। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके छूमा और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फैरो और मिस्रियों से क्या क्या किया और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया। फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा धन्य है यहोवा जिसने तुमको फैरो और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को
हाँ अब मैंने जान लिया है हाँ। कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, हाँ। वरना उस विषय में भी हाँ। जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ हाँ। अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। हाँ तब मूसा ने ससुर यित्रो ने हाँ। परमेश्वर के लिए हाँ। होम बलि हाँ। और मेल बलि चढ़ाए, हाँ और हारून इजरायलियों के सब पुरनियों समेत हाँ मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। प्रेज द लॉर्ड। साक्षी सुना, सुनकर वो सुनने वाला आदमी क्या किया है? इस्राएल का परमेश्वर तुम लोग का जीवन में किया कार्य के लिए। हाँ, हमारा साक्षी क्या है? हमारा लोग हमको देख के क्या कहता है? हमारा परिवार क्या कहता है? किसका नाम को महिमा करने क्या है हमारा जिंदगी? परमेश्वर। मोसे क्या करता है? उसका फादर लॉ का सामने क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या क्या किया है? कितना बड़ा बड़ा कार्य करके, कितना विक्ट्री देके, कितना आशीष में हमको बिठाया है। साक्षी सुनकर इमीडिएटली फादर लॉ क्या करता है? परमेश्वर को, दंडवत। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर का नाम को महिमा करने क्या है? सुनकर वो आदमी इमीडिएटली क्या करता है परमेश्वर के लिए? धन्यवाद। हाँ, हमारा लाइफ, हमारा जीवन, हमारा जिंदगी, हमारा खुशी, हमारा आरोग्य, हमारा ऐश्वर्य को देखकर अन्य लोग परमेश्वर को क्या करना चाहिए? महिमा। परिवार का लोग क्या करना चाहिए? तुम्हारा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है करके महिमा करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड होली स्पिरिट। दैट इज कॉल्ड होली स्पिरिट। मोसे परमेश्वर का साथ रात बैठ कर बात करने वाला था। मोसे को और परमेश्वर इतना बड़ा काम किया है। वो कहता है फादर ला से, सुनो क्या किया परमेश्वर, कैसा कैसा फारून को तड़पाया, कैसा कैसा परमेश्वर युद्ध किया, कैसा जीत कर परमेश्वर इसने लोगों के लेके आया, कितना बड़ा विक्ट्री दिया, लाल समुद्र को परमेश्वर अलग कर दिया, सोना चांदी उधर से मिस्र देश में लेके आने के लिए परमेश्वर मदद किया। ये सब सुनकर उसका फादर ला क्या करता है? पढ़ो वो वचन, लास्ट वचन। तब मूसा ने ससुर यित्रो ने हाँ परमेश्वर के लिए होम बलि हाँ। और मेल बलि हाँ। चढ़ाए, और हारून इजरायलियों के सब पुरनियों समेत हाँ मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। आया। हो प्रेज द लॉर्ड। क्या किया था वो आदमी? क्या किया परमेश्वर को? होम बलि और हाँ। मेल बलि चढ़ाकर परमेश्वर को ऊपर, इस्राएल का परमेश्वर कितना अच्छा है वो सुनकर, इतना प्यारा परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है तुम्हारा परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर है, इतना अच्छा परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर, बोलकर क्या किया? परमेश्वर को दंडवत किया करके। दूसरा दिन देखो 14 and 15, 13 से 15 तक, 16 तक पढ़ो। दूसरे दिन हाँ मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक हाँ लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। हाँ यह देखकर हाँ कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, हाँ उसके ससुर ने कहा, हाँ यह क्या काम है हाँ जो तू लोगों के लिए करता है? हाँ क्या कारण है हाँ। कि तू अकेला बैठा रहता है, हाँ और लोग भोर से सांझ तक हाँ तेरे आसपास खड़े रहते हैं? हाँ मूसा ने अपने ससुर से कहा, हाँ इसका कारण यह है हाँ कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने हाँ। आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, हाँ तब तब
वे मेरे पास आते हैं हाँ और मैं उनके बीच न्याय करता हाँ और परमेश्वर की विधि हाँ और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। परमेश्वर बात करता था क्या नहीं? हाँ करता था क्या नहीं मूसा के और? तो लोग सुबह से आके शाम तक मूसा के सामने मूसा अकेला खड़ा रह के बैठ कर ये लोग क्या करता था? परमेश्वर वो क्या बोलना चाहते हैं वो बात को बोलता था, वो लोग को झगड़ा को ठीक करता था, काउंसलिंग देता था, एडवाइस दिया था, वचन को दिया था, सब करके 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 मूसा थक जाता है। तो फादर ला बोलता है 17 में, मूसा के ससुर ने उससे कहा, हाँ जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। आप और मैं कहता तो क्या करता था? हैं? इतना बड़ा काम परमेश्वर मेरे ओर करता है, इतना साल में उड़ी मार रहा हूं, ऐसा कैसा हो सकता है? मैं क्या करता है परफेक्ट नहीं है, मेरे अंदर परफेक्ट है। मुझसे वो नहीं कहता है, मुझसे सोचता है परमेश्वर पत्थर से भी बात कर सकता है। इमीडिएटली मोसे उसका बात को सुनता है। सुनकर उधर क्या हो रहे थे? 18 to 21 पढ़ो। इससे तू क्या, वरना ये लोग भी हाँ जो तेरे संग है हाँ निश्चय थक जाएंगे, हाँ क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। हाँ तू इसे अकेला नहीं कर सकता, हाँ इसीलिए अब मेरी सुन ले। मैं तुझको सम्मति देता हूँ हाँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए हाँ परमेश्वर के सम्मुख जाया कर हाँ और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। हाँ इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके हाँ जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो हाँ वह इनको जता दिया कर। हाँ फिर तू इन सब लोगों में से हाँ ऐसे पुरुषों को छांट ले हाँ जो गुणी हाँ और परमेश्वर का भय भय मानने वाले, हाँ सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो हाँ और उनको हाँ। 1000 100 हाँ। 50 हाँ। और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे पढ़ो 24 तक। और वे सब समझ हाँ। इन लोगों का न्याय किया करे हाँ और सब बड़े बड़े मुकदमों को हाँ तेरे पास ले आया करे हाँ और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय हाँ आप ही किया करे। हाँ तब तेरा बोझ हाँ हल्का होगा, हाँ। क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। हाँ यदि तू यह उपाय करे हाँ और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे हाँ तो तू ठहर सकेगा हाँ और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। हाँ अपने ससुर की यह बात हाँ। मान कर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। हालेलुया हालेलुया। आप और मैं रहता तो क्या करता था? हाँ? मेरा अंदर रहते आत्मा सच्चा है, वो क्या बोलेगा वही मैं करूंगा, वही मैं सुनूंगा। वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। That is not called real Holy Spirit. पर मोसे क्या कहता है? मोसे वो आदमी के बात को सुन रहा है, सुनकर कैसा वो काउंसलिंग दिया, तुम परमेश्वर से भी पूछ ले कहता है। ऐसा ही मोसे करके क्या किया? सक्सेसफुल हो गया।
परमेश्वर साहब अलग अलग रूप से बात करता है। क्यों हमको मार्ग नहीं दिखाता है? क्यों हमारा परमेश्वर हमको वो तकलीफ से बाहर नहीं लेके आता है? क्यों छुटकारा नहीं मिलता है? परमेश्वर पक्षपात करने वाला है, अन्याय करने वाला है, दुख देने वाला है, निंदा करने वाला है? कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो प्यारा है, वो अलग अलग रूप से हमारे से बात करता है। We are the stiff-necked people। हम समझते नहीं उसका आवाज को, हम सुनते नहीं उसका मार्ग को। कहता है मेरे लोगों को तो मेरे विधि को लिखे दिया है, लेकिन वो लोग उसको अन्य कार्य समझा है। वचन में लिखा है आमोस में। ये सब आप घर में पढ़ने में समझ सकता है परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में। हम कैसा परमेश्वर का सामने दीन बनकर रहने, क्या सच्चा है, क्या छुटकारा पाने की मार्ग है, हम पहचान सकता है। परमेश्वर हमारे साथ अलग अलग रीत से, मैं ये बोला वो काम वाली के साथ बात करने में नामन बच गया। नामन तुम काम वाली चटाक चुप बैठ बोलता था, नामन मर जाता था। लेकिन वो सीरिया राजा मंत्री होने के बाद भी परमेश्वर सबका साथ बात कर सकते हैं बाबा। हालेलुया। वो कौवा को और भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कौवा को भी वही खाना खिला रहा है। वो बंदर को और भी बात कर सकते हैं, वो पत्थर को और भी बात कर सकता है। ये हमारे प्रयोजन के लिए होता है। वो एग्री किया, नबी की ढूंढ कर गया, सोचा नबी हाथ रखेगा अभी ठीक होगा। नबी बोलता है यॉर्दन नदी में जाकर डुबकी लगाओ। गुस्सा आता है उसको। वो काम वाली की बात मान कर आया, वो प्रार्थना भी नहीं करते, मेरे गांव में नदी नहीं क्या? फिर भी वो कहता है, वो दूसरा कुछ बोलता था अब नहीं करता था क्या? ये तो सिंपल बात है। वो सिंपल बात मानने में आपको प्रॉब्लम क्या है? हमारे जीवन में आज भी परमेश्वर वही कहता है, सिंपल बात में तुम्हारा जिंदगी अटक गया है, सिंपल बात को समझो। जाके 7 बार डुबकी लगाने में ये उसका मुक्ति है, मुक्ति है। 4 बार होने में नहीं, 5 बार होने में नहीं, 6 बार होने में नहीं, 7वां बार अंदर जाके बाहर आया। ऑर्डिनरी चमड़ी, मेरे ऐसा काला चमड़ी नहीं, बच्चा कैसा चमड़ी करके निकला, जस्ट बॉर्न बेबी कैसा। वो परमेश्वर हमारे से बात नहीं करता है। मोसे को और किसको और बात करता है? देखो मोसे कैसा उसका एडवाइस लेता है। देखो हमारे जीवन में परमेश्वर बात करता है, हम में वो बात को क्या करता है? हम 23 में क्या पढ़ा है? If you do this thing and God so commands you, देखो you do this how Lord lead you. He not telling जबरदस्ती also। परमेश्वर से पूछो परमेश्वर कैसा लीड करता है, ऐसा करो। then you will able to endure, and all these people will also go to their place in peace. So Moses heeded the voice of his father-in-law and did all that he had said. हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अमृता तो मानता क्या सोच करने को? नो लॉर्ड इतना बड़ा काम करके लेके आया, इतना प्रार्थना सुना, हाँ इतना अच्छा काम किया, ये सब मेरे ओर होता है। ऐसा कैसा आप ऐसा बोलते हैं? मैं क्या करते हैं परफेक्ट नहीं है, मैं क्या करते हैं अच्छा नहीं है, मेरा सब कुछ अच्छा ही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उधर भी उसका प्रयोजन के लिए होता है। उसके पूरा दिन वो मेहनत करता है। लॉर्ड वो भी मोसे के क्या करना आशा करता है? हल्का करना आशा करता है। होता है वो दब गए लोग। आज भी यीशु भी वही बोला, दब गया लोग मेरा पास आओ, मैं तेरे को क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। उसके वही यीशु का आशा है आज भी हमारे जीवन में।
भी दबावट बोझ रखने के यीशु मरा नहीं क्रॉस पर, जीवन देने के लिए, जिंदगी खुशी का जिंदगी देने के लिए, तुम्हारा पाप तुम्हारा कर्म से छुटकारा देने के लिए यीशु मरा है, आत्मा को भेजा है सत्य मार्ग दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम उसका मार्ग को, परमेश्वर का मार्ग का समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। परमेश्वर वे क्या है? यीशु जन्म लिया, जन्म लेने के समय वचन में लिखा है मैथ्यू 1:22, यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। क्या बोला था? वो माँ बनेगा और क्या दाऊद का कुमार ने यूसुफ कुमार ने भी क्या करेगा? बच्चा होगा, उसका नाम इमानुएल रखना, सब बोला। ये सब कुछ क्या क्यों हो गया करके लिखा है? परमेश्वर क्या बात किया? भविष्य तो वो पूरा होने के लिए यीशु पृथ्वी पर ऐसा ही क्या किया? जन्म लिया। अभी अचानक वो कहता है, क्या कहता है? बच्चा को लेकर तुम दूसरा जगह जाओ, दूसरा देश को जाओ, क्योंकि हेरोद ने वो बच्चा को खत्म करने की कोशिश करता है। तो आप और मैं रहता तो क्या बोलेगा? ऐसा कैसा? लॉर्ड तो दिया है, लॉर्ड तो जगह बताया, लॉर्ड तो इधर जन्म देने की मदद किया, क्यों अभी उसको डर के में जाओ? नहीं, लेकिन यूसुफ मरियम ने क्या करता है? लेकिन जाता है। किधर मार्ग बताया वो मार्ग में जाता है। उसका बात वचन कहता है मैथ्यू 2:13, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। लॉर्ड आके स्वप्न में बात करता है, ये बेटा को लेके जाओ, नहीं तो वो हेरोद ने क्या कर देगा? मार डालेगा। तो ये लोग जा रहे हैं, वचन में लिखे 15 पढ़ो। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश में बुलाया। वो करना पड़ेगा, याद रखना। इसके लिए वो कहता है मेरा एक भी वचन जमीन पर गिरने की नहीं देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने नबी लोग को और पहले बात करके रखा है, वो बात अभी पूरा होने क्या है इसको। इसके लिए वो कहता है, वो खत्म करने की प्लान करता है, तुम बच्चा को लेके जाओ। वो बच्चा को लेके जाता है, थोड़ा समय में न्यूज़ आता है 2 साल का अंदर का बच्चा को सब वो आदमी खत्म कर रहा है। रामा में बहुत व्याकुल रोना आंसू सुन रहा है। फिर वचन में लिखा है 2:17 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। परमेश्वर बात किया, वचन नबी लोग को और किया, प्रोफेसी को पूरा होने के लिए यीशु को भी लेके यूसुफ और मरियम ने कैसा जा रहे आ रहे। देखो परमेश्वर कैसा बात करता है, देखो वो क्या बोलता है वो करता है।
परफेक्ट समय पर आके वो बात करता है, हेरोद का प्लान को बताता है। उसका बात वो बोलता है, अभी वो मर गया, अभी बच्चा को लेके वापस जाओ करके बात करता है। आदि से परमेश्वर बात करके दुनिया में आया है। 3 होने दो बोला 3 हो गया, रात होने दो बोला रात हो गया। हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, वो बात करने वाला परमेश्वर है। इधर भी लोग का साथ स्वप्न में बात करता है, वो लोग यीशु है, यीशु स्वर्गदूत ऐसा बोला, ऐसा कैसा होएगा? नो क्वेश्चन। ऐसा स्वर्गदूत अभी बात करता है, वो बात को मानकर बच्चा के लेके जाता है। और नासरत नामक नगर में हाँ। जा बसा, हाँ, ताकि वह वचन पूरा हो हाँ। जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हाँ। कहा गया था, हाँ। वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। होसाना। This is called anointing people. This is called anointing का काम है। This is called परमेश्वर का वचन है। इसके लिए मैं कहता हूँ तुम लोग बाइबल पढ़ो। आप लोग बाइबल पढ़ेंगे, ये सब सत्य को जानने लगेगा। परमेश्वर कैसा बात करेगा, कैसा यीशु कहता है। इसके लिए यीशु कहता है, मेरा बात माने लो, कभी अंधकार में नहीं रहेगा। समय समय पर मैं बात करेगा, वो जीवन ज्योति पाएगा, पाएगा। ऐसा यूसुफ को, मरियम को परमेश्वर बात करता है, संभाल कर लेके जाता है। देखो कैसे मोसे का साथ परमेश्वर बात करता है, संभाल कर लेके आया। देखो मिस्र देश में कितना लोग का साथ परमेश्वर बात करता है। हम समझना बहुत बहुत जरूर है। हम अच्छा वचन सुनकर अच्छा मनोडी बाके नरक में नहीं जाने क्या है। सियोनो देश हमारे लिए क्या देश में हम पिता परमेश्वर हमें क्या बना के रखा है, वो देखने के लिए कोशिश करो। They are called children of God. इसके लिए हम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैथ्यू 1 और 2 पढ़ने में समझ सकते हैं परमेश्वर कितना प्यार से हमारे साथ बात कर सकता है। वो हमारा प्रयोजन के लिए करके समय समय वो कल आने वाला कार्य को भी आज बता रही है। हेरोद का प्लान क्या है, रामा देश में क्या हो रहा है, तुम किधर जाने क्या है, कभी वापस आने क्या है। कभी हमारा बुद्धि है अच्छा है, कभी मत समझना। परमेश्वर बोलता है बैठो, बैठने की सीखो। परमेश्वर बोलता है चलो, चलने की सीखो। कभी भी उसका आगे जाने की सीखो मत, वो खतरनाक है। इसलिए लोग हमेशा बादल का पीछे चला था, आग का खंभा का पीछे चलता था, आगे नहीं चला। आज नहीं उठने का, आज बादल नहीं आएगा, नहीं चलता था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर अच्छा वचन दिया, आत्मा दिया, उसके लिए आपको मेरे को क्या करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, हमारे प्राण को बचाने के लिए। कभी किसको दुख देना, नाश करने का, ये देश में मिटाने के लिए नहीं। हमारे पिता ने तैयार किया देश में प्रवेश करने के लिए, हमको मदद करने के लिए। यीशु ने और ये कंफर्टर को हमको दिया है।